कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ दिखा नहीं। अगरबत्तियाँ राख हो गई, गॉड को फिर भी कुछ दिखा नहीं। बिल्कुल सही भाई। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं तो भैया ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या एमटीएस या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न तो मिलते ही मिलते हैं और आपका दिमाग का कन्फ्यूजन हो जाता है। तो भैया इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी दिए गए फिगर में कुल वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले तो बता दूं कि कुल वर्गों की संख्या के क्वेश्चन में आपके दो तरह के केसेस मिलेंगे। यानी कि वैसे केसेस में जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों के संख्या के बराबर होगी। ठीक है, यानी पहले केस में क्या होगा, रो का जो नंबर होगा कॉलम के नंबर के बराबर होगा, और दूसरे केस में क्या होगा, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होगी। चलिए आते हैं, पहले हम लोग समझते हैं इस चीज को। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको R1 यानी कि पहला रो कहते हैं, और इसको हम लोग बेटा R2 यानी ये दूसरा रो, यानी कि ये पहली पंक्ति और उसी तरह से ये दूसरी पंक्ति। इस तरफ से देख रहे हो ना, ये पहला स्तंभ है और ये आपका दूसरा स्तंभ है। ठीक है, सेकंड कॉलम है, C2 है, ये C1 है। तो अब आपको पूछेगा भैया, ऐसे बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा TRE 1 में, और आप TRE 3 की तैयारी कर रहे हो सक्षम तक भैया, क्योंकि सिलेबस सेम है, किसी भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो भैया देख लो, इसमें अगर आप देखोगे तो दो रो है, यानी एक और दो रो है, और कॉलम भी अगर काउंट करोगे तो एक और दो कॉलम है। यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है, यानी कि रो का नंबर भी 2 है और कॉलम का नंबर भी 2 है। और अब आपको कह रहा है कि भैया मेरे को बताओ कि इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे, यानी इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं। तो भैया इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले मुन्ना क्या करना, पहला यानी एक अगर है तो एक का स्क्वायर करना, फिर दूसरे नंबर पे जाना और फिर इसका स्क्वायर करना और सबको ऐड कर देना। ठीक है, यानी अगर रो की संख्या 1 2 3 है तो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, मतलब हर एक नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। और यहाँ से अगर आप इसको ऐड कर लोगे तो फाइनली 1 + 4 यानी कि 5, यानी कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी आपको 5। क्लियर है। अब आते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो भाई साहब जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। अगर आप रो देखोगे तो भैया R1 R2 R3, कॉलम देखोगे भैया C1 C2 C3, यानी कि 1 2 3 1 2 3। सिंपल सा ट्रिक है, सारे नंबर का स्क्वायर करके बस ऐड कर देना है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही आपका बनेगा टोटल। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 1 14, यानी कि आपका टोटल वर्ग कितने बनेंगे इस फिगर में 14। आ गया मजा ना। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, जितने भी रो और कॉलम होंगे सिंपल सा क्या करना है, उसके हर एक टर्म का स्क्वायर कर देना है और उसको ऐड कर देना है, वही आपका रिजल्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं आपको दे रहा हूँ भैया, आपको सॉल्यूशन करना है और कमेंट आके भैया कमेंट जरूर करना है भैया, एकदम गर्दा ट्रिक बता रहा हूँ, कमेंट जरूर करना है। और आपको ध्यान रखना है कि कमेंट करने में ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, तो स्क्वायर के बाद आप जो है क्वेश्चन 3 का आंसर जितना होगा वो आप टाइप करके लिख दोगे, इससे पता चलेगा ये अपने स्क्वायर का आंसर दिया है। यानी जब रो और कॉलम की संख्या क्या है, आपस में बराबर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपने निकाल के बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो भैया लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। चलिए आते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारे पास वो क्वेश्चंस थे जहाँ पे हमारे पास रो का संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है, लेकिन लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि जब रो का संख्या कॉलम के संख्या के बराबर ना हो, यानी कि जब पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों के संख्या के बराबर ना हो, यानी R इज नॉट इक्वल टू C। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर कुल कितने वर्ग हैं, यानी इसमें भी आपको निकालना है
कि इसके अंदर कुल कितने वर्ग बनेंगे। तो भैया देखो, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है, हम लोग रो को काउंट करेंगे। तो हमारे पास 2 रो है, 1 और 2। ठीक है, अब हम लोग फिर क्या करेंगे बेटा, कॉलम को काउंट करेंगे। तो कॉलम को काउंट करेंगे तो 1 2 3, यानी हमने कॉलम को काउंट किया और हमने यहाँ पे रो को काउंट किया। अब अगर ये बराबर होता तो स्क्वायर करके ऐड करते, लेकिन यहाँ चूंकि बराबर नहीं है तो आपको करना क्या है भाई, कि सबसे बड़ा, यानी कि आपको बस ये देखना है कि हमारे रो के साइड में बड़ा नंबर है या कॉलम के साइड में बड़ा नंबर है। ठीक है, इसको देखना है। तो ऑब्वियसली आपको कॉलम के साइड में सबसे बड़ा नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपको अभी हैंड कट जैसे नज़र आ रहा होगा कि 3 है। कॉलम के साइड से आपका सबसे बड़ा नंबर आ रहा होगा, जो क्या है, 3 है। तो कॉलम की साइड के सबसे बड़े नंबर को आप ऐसे करके घेर लोगे और इस साइड में भी सबसे बड़े नंबर को घेर लोगे। ठीक है, कॉलम की साइड का सबसे बड़ा नंबर और इस साइड के भी सबसे बड़ा नंबर, और आप पीछे की तरफ से यानी कि इस साइड से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप निकालोगे टोटल, और आप टोटल निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 गुना 2। ठीक है, 3 गुना 2 करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से अब उस कॉलम के बड़े साइड के बगल में जो नंबर है, यानी कि उसके बाद 2, यानी 3 के बाद पीछे आएंगे और पीछे आने के बाद 2, और इसके भी पीछे जाएंगे, रो के साइड में भी पीछे जाएंगे, और इसका छोटा नंबर क्या है, 1, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे +2 गुने 1, और इसको ऐड करेंगे यानी कि 6 + 2 यानी फाइनली 8। चूंकि अब हमारे पास कॉलम के साइड तो छोटा नंबर है, लेकिन रो के साइड इसके लिए कोई नंबर नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। यानी कि बड़े नंबर की तरफ से आप लोग पीछे की तरफ बढ़ेंगे और जहाँ पे हमारा इक्वल हो जाएगा वहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। आई होप ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग ऐड यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए 1 2 3, हमारे पास कितने रो हैं बेटा, 3 रो हैं। और कॉलम को भी देखेंगे तो 1 2 3 4, तो कितने कॉलम हमारे पास, 4 कॉलम है। ठीक है, तो बड़ा नंबर किधर है, कॉलम के साइड में, छोटा नंबर किधर है, रो के साइड में। तो हम लोग कॉलम की तरफ के बड़े नंबर को लेंगे और इसका भी बड़ा नंबर लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 गुने 3 प्लस, फिर आप इससे छोटा नंबर लेंगे और इसका भी उससे छोटा नंबर लेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 गुने 2, फिर हम लोग इसका छोटा नंबर लेंगे 2 और इसका छोटा नंबर लेंगे 1, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुने 1, और ये आपका मिल जाएगा इसका टोटल। और फिर आप इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 6 + 2, और यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा, 20, यानी कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। क्लियर है। अब तो आपका क्लियर हो गया होगा बेटा कि कैसे करना है, यानी बड़े नंबर से पिछले बड़े नंबर, फिर उससे छोटे से उससे छोटे, उससे, और सब फाइनली जितना लास्ट में बच जाएगा उसको छोड़ देना है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया भैया, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जब r ≠ c वाला है। आपको इसको क्या करना है बेटा, कमेंट सेक्शन में आके इसको मैसेज करना है और कमेंट में लिखना है r ≠ C, और इसके बाद इसका आंसर टाइप कर देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना है, बच्चों के वीडियो बताना कि भैया ऐसे बहुत सारे गर्दा ट्रिक, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं, और या किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया ऐसे वीडियो आपके लिए बहुत काम करेंगे। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर अगर पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।